कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो वर्ष है, ये वर्ष हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे गंदा वर्ष है। एक टसल चल पड़ी आपके और सीएम के बीच में, और सीएम ने यहाँ तक बोल दिया कि 100 करोड़ का माइनिंग का स्कैम हुआ है। आप अपनी गारंटियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। आपने भगवान को जान देनी है जाके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सर, एक सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ये बयान दिया है कि क्रशर बंद होने से कोई रेवेन्यू का लॉस ही नहीं हुआ, तो वो बयान किसकी तरफ से आ रहा है? ये ऐसे बड़े डाकू हैं कि इनको जितना ज़्यादा दबाया जाए कम है। अगर ये परतें खोलेंगे तो ये सर बड़ी दूर जाएगी बातें, लेकिन अल्टीमेटली एक साल जो है ये बड़ा डिसपॉइंटेड रहा है और ये इस एक वर्ष में इन्होंने कुछ नहीं किया। क्योंकि ससुराल से कोई बंदा सीएम बन के आया है, तो आपको उसका कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है सर आपके एरिया में? कोई जीजा एक अच्छा मुख्यमंत्री हो तो उसके बारे में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर जीजा नालायक मुख्यमंत्री है तो गालियाँ सुननी ही पड़ेंगी। हाय एंड वेलकम टू द न्यूज़ अड्डा। वी आर ज्वाइंड विद द former industry minister Bikram Thakur, BJP MLA from Jaswant Paragpur, and in winter session of assembly the mining issue has remained a main issue among the legislature. सर, ये चक्कर क्या है? जब गवर्नमेंट पावर में आई और आते ही एक टसल चल पड़ी आपके और सीएम के बीच में, और सीएम ने यहाँ तक बोल दिया कि 100 करोड़ का माइनिंग का स्कैम हुआ है। हाँ, निश्चित तौर से आज मुझे मौका नहीं मिला अंदर बोलने का। मैंने बड़ी बार हाथ खड़ा किया, लेकिन स्पीकर साहब ने अलाउ नहीं किया। मैं आज सदन में ही ये पूछना चाहता था कि अगर पिछली सरकार ने 100 करोड़ का घोटाला किया है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करिए, जिससे भी करवानी है उसे इन्वेस्टिगेशन करवाइए। और अगर हम लोग गलत हैं हमें सज़ा दें, और अगर आपका बयान गलत है तो अपने आप को आपने क्या सज़ा देनी है वो सोचिए। लेकिन ये आज आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात वहाँ तक पहुँचेगी कि जो भी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन आप लोगों का ध्यान हटाने के लिए, आप अपनी गारंटियों से लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो। आपने भगवान को जान देनी है जाके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो वो ये जो बयान दिया गया है ये सरासर गलत है, और अगर ठीक है तो वो इसको प्रूव करें। सर, एक सुनने में ये भी आ रहा है कि गवर्नमेंट ने ये बयान दिया है कि क्रशर बंद होने से कोई रेवेन्यू का लॉस ही नहीं हुआ, तो वो बयान किसकी तरफ से आ रहा है? हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं खड़े होकर कि जी कोई नो रेवेन्यू लॉस। यानी मेरा प्रश्न लगा था और उस प्रश्न के उत्तर में माननीय अपने इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब लिख के दिया हुआ है कि हमें कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ और किसी भी प्रकार की किसी की नौकरी नहीं गई। आप कोई 5वीं 6वीं में पढ़े वाले बच्चे से पूछो कि भैया ये दुकान बड़े दिनों से बंद है तो इस दुकान में काम करने वाले लोग कहाँ चले गए? वो कहेगा जी इनकी नौकरी चली गई, घर बैठ गए। और इस समझदार लोगों को 120 क्रशर बंद हो गए तो इनको ये नहीं पता चल रहा है कि वहाँ पे कितने लोगों की नौकरी चली गई, कितने लोगों का रोज़गार चला गया। मोर देन 300 ट्रांसपोर्टर्स उनको नुकसान हुआ है। तो यानी अब आपने जो सोच ही लिया कि हमने बोलना ही झूठ है तो क्या करेगा, कौन लड़ाई लड़ेगा? हमारी चीफ मिनिस्टर साहब से बात हुई थी और हमने उनसे कहा कि बीजेपी का जो रोल रहा एज ए लेजिस्लेचर इन द हाउस ऑफ हिमाचल असेंबली वो कैसा रहा। तो उन्होंने कहा कि कुछ इनको प्री फीडेड टास्क मिली हैं बीजेपी हाईकमांड से, बस वो कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, किसी डिस्कशन में नहीं आ रहे, कोई डिबेट्स नहीं कर रहे बिल्स के ऊपर। अभी आपने देखा होगा सर, ये पहली बार शीतकालीन प्रवास में जब भी हमारे सदन लगते हैं आपने देखा होगा बीजेपी बाहर प्रोटेस्ट करती है और अंदर पार्टिसिपेट करती है। फर्स्ट टाइम हुआ ये। 5 के 5 दिन विधानसभा चली, अगर कहीं पर बाइकआउट हुआ भी है दोबारा वापस अंदर जाके 130 जितनी जो भी डिस्कशन थी उन डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया है। सवाल केवल इतना है, सरकार एक साल में किया क्या है? जब इसके ऊपर बार बार प्रश्न आता है तो सरकार के पास जवाब नहीं है। और जो सच्चाई भी है, मैं तो बोलता हूं बार बार कि आप लोग कंपैरिजन करिए। आप आदरणीय वीरभद्र सिंह, आदरणीय धूमल जी, आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, किसी का भी एक साल उठा के देखिए गंदे से गंदा, बुरे से बुरा, लेकिन आपको ये नज़र आएगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो वर्ष है, ये वर्ष हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे गंदा वर्ष है। इसमें आपको कोई नई चीज़ नहीं मिलेगी। मैं मानता हूँ आपदा थी, आपदा में कहते हैं हमने बड़ा काम किया, भैया आपने करना नहीं है, लोगों ने वोटें नहीं डाली आपको। हम लोग अगर कहीं अपने फील्ड में काम कर रहे हैं, विधानसभा में काम कर रहे हैं, तो हम सहन नहीं कर रहे, हमें लोगों ने चुना है, हमें काम करना है। अब सारे लोग खड़े होकर बोल रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किया। भाई सहन किया, मुख्यमंत्री है, मुखिया है, घर जल रहा है तो भाई आग तो बुझानी है उसने। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो केवल इमोशनल बातें करके, केवल एक टिकाऊपन ला के, छोटी छोटी बातें करके इससे कुछ नहीं निकलने वाला। लोग वैल्यूएट करते हैं और इसकी वैल्यूएशन 24 में आएगी, आप देखेंगे 24 में ये नज़र नहीं आएंगे कहीं भी।
4 की चारों सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। और ये मैं बिल्कुल सच्चाई बोल रहा हूँ, ये नहीं कर रहा हूँ कि ये मैं बीजेपी का हूँ तब बोल रहा हूँ। और पूरे हिंदुस्तान में इनकी हालत बिल्कुल पतली हो जाएगी। लोग ढूंढते हैं, इनके पास ना लीडर है ना विचार है, तो इसलिए सारी जगह पे ये फेल हैं। तो आदरणीय सुक्खू जी को अभी भी चाहिए कि अपने काम करने के सिस्टम में लोगों को कोई चीज़ नज़र आए सामने की भाई ये हुआ है, ये काम किया है, इसके बारे में चर्चा करें। मुझे तो कोई काम नजर। एक हाउस के बाद सीएम ने एक और चीज़ कही थी। सीएम ने कहा कि कोई स्टैम्प ड्यूटी की बात हुई हाउस में और बीजेपी ने चर्चा नहीं की उस पर और वो बिना चर्चा किए बाहर चले गए। निश्चित तौर से जिस समय बाइकआउट होता है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। कई बार बाइकआउट होता है, हमारे बड़े अच्छे प्रश्न लगे होते हैं, एक डिस्कशन लगी होती है, लेकिन पार्टी का डिसीजन हो गया बाहर जाना है तो कई बार नहीं होता। लेकिन वो स्टैम्प ड्यूटी वाला जो डिसीजन लिया गया है वो उसमें भी मैं तो ये कहना चाहूँगा गरीब आदमी को और ज़्यादा दबाने की कोशिश की गई है। 10-10 गुना जो है रेट बढ़ गए हैं। आज भी आपने देखा होगा माइनिंग में भी ये विषय आया हुआ था। तो अब माइनिंग आपको ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा गिरोह है, ये ऐसे बड़े डाकू हैं कि इनको जितना ज़्यादा दबाया जाए कम है, ये गलत है। सीएम साहब कह रहे थे कि बीजेपी को पता नहीं क्या। हाँ, लेकिन ये गलत हमें किसी से नहीं है। क्रशर के ऊपर जिस समय कोई बात होती है तो जब एक क्रशर के मालिक के ऊपर बात नहीं हो रही, जब ये ऐसी बात होती है तो आप ये सोचिए जिसने झोंपड़ी से अपना कच्चा मकान पक्का मकान बनाना है उसने पहले क्रशर पे जाके रेत खरीदना है। आप जितने भी टैक्स इम्पोज करते चले जाइए, वो जो मालिक है वो तो जान निकालेगा गरीब आदमी की, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम क्रशर के मालिक की लड़ाई नहीं लड़ रहे। गांव में रहने वाला अंतिम व्यक्ति जिसको कोई नहीं पूछ रहा, हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन वो अपनी अपनी सोच है, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो आपने बंद किया उसके पीछे का एजेंडा क्या था, जरा बताएंगे वो। जब वो बंद हुआ है तो उसके पीछे में क्या करप्शन बढ़ी या नहीं बढ़ी, इनके लोगों ने वहाँ पे क्या क्या किया, फाइल कैसे निकलती है आज दफ्तर से, ये पता होना चाहिए। ये क्या हालात हैं इनके बने हुए। 118 की फाइल, उसकी चाबी किसके पास है ताले की, वो पता ही नहीं है किसके पास है। तो इसलिए अगर ये परतें खोलेंगे तो ये सर बड़ी दूर जाएगी बातें। लेकिन अल्टीमेटली 1 साल जो है ये बड़ा डिसपॉइंटेड रहा है और ये इस 1 वर्ष में इन्होंने कुछ नहीं किया। मेरा सर आखिरी सवाल ये है कि जसवां परागपुर कहा जाता है उनका ससुराल है और उनके आपके ससुराल से कोई बंदा सीएम बन के आया है, तो आपको उसका कोई एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखता है सर आपके एरिया में? कोई जीजा जी का रिश्ता है, कोई दो राय नहीं। अगर वो मेरे साथ जीजे वाले रिश्ते में बात करेंगे तो मैं एज ए सारा उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जिस समय राजनीति के अंदर मुख्यमंत्री और विधायक की बात आती है तो मैं उन पर प्रश्न करूँगा ही करूँगा, प्रहार करूँगा ही करूँगा। हाँ, जीजा एक अच्छा मुख्यमंत्री हो तो उसके बारे में उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन अगर जीजा नालायक मुख्यमंत्री है तो गालियाँ सुननी ही पड़ेंगी। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.